इससे पहले वाले वीडियो में हम हेलोल्केन का चर्चा किए थे। हेलोल्केन क्या है, हम इस चैप्टर का फिर चर्चा करने जा रहे हैं। भैया हेलोल्केन, हेलोजन, अब एक शब्द लिखे हैं यहाँ हेलोल्केन। इफ हेलोजन इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इट इज नोन एज हेलोल्केन। कहता है कि हेलोजन जब वैसे कार्बन के साथ अटैच्ड हो, जुड़ा हो, जिसका क्रॉस संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसको हेलोजन कहते हैं। और हेलोएरिन में कह दिया कि इफ हेलोजन इज अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन इज नोन एज हेलोबेंजीन। हेलोजन जब बेंजीन के sp2 क्रॉस संकरण वाले कार्बन से जुड़ जाए उसे हेलोबेंजीन कहते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो शब्द आया ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले इसका हम एक बार पूरा कर दें, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का पहले चर्चा करेंगे, तब आगे चलेंगे। भाई इसका उपयोग हेलोजन, हेलोजन का उपयोग कहां करते हैं, यूज कहां है, तो सॉल्वेंट यानी घोलक में, नॉन पोलर कंपाउंड को घुलाने में, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है। अगला है देखो ना, क्लोरेनफेनिकोल यानी टाइफाइड की बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। क्लोरेनफेनिकोल इसी ग्रुप का है, लेकिन हेलोजन ग्रुप का ही है। क्लोरोक्विन इसी ग्रुप का है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग मलेरिया में करते हैं जी। देखिए बेहोश करने में, सर्जरी ऑपरेशन करने से पहले बेहोश करने के लिए जो हम क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं ना, वो क्लोरोफॉर्म इसी ग्रुप का कंपाउंड है, यहीं से आएगा क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से इसका यूजेज का भी चर्चा किए, लेकिन सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो है आज हम सिखाने जा रहे हैं, इसको देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले आप लोगों को कुछ बात सीखना हो। ऐसे और हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक का बहुत आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक के अलावा हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा आपको समझना है। लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ा तो पहले ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन जाने। तो भैया आपको देखना है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ परमाणु का संख्या। और इसका दिया हुआ है, ये हिंदी में इसका नाम है प्रोसंकरण, और यहां दिया हुआ है प्रोसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसंकरण, प्रोसंकरण। और यहां है कार्बन के साथ जुड़े परमाणु का संख्या, कार्बन से जुड़े परमाणु का संख्या। दोनों बात पर ध्यान दीजिए। अगर कार्बन से जुड़े परमाणु का संख्या 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 तो sp2, स्क्वायर नहीं पढ़ना, 2 है, और 4 तो sp3। अभी देखो भाई, मान लो CH4 है, तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, C H H H H। तो भैया एक कार्बन कितना एटम से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4 एटम से जुड़ा है। तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। लेकिन यही अगर ऐसा होता HCH डबल बॉन्ड HH। अब देखिए यहां ये कार्बन कितना एटम से जुड़ा हुआ है, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से 2, और एक इस कार्बन से भी ये जुड़ा है डबल बॉन्ड से। तो ये 3 एटम से जुड़ा है, 1 2 3 से, तो इसका हाइड्रोजन होगा sp2। ये कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, 1 से, 2 से और एक 3 से, इसका भी हाइड्रोजन sp2। ये भैया हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, ये कितना से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, एक इससे और एक इससे, तो sp। ये किससे जुड़ा हुआ, एक इससे और एक इससे, तो ये भी sp। तो पहले इस बात को दिमाग में रख लेते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट्स हाइब्रिडाइजेशन। जितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, वही हाइब्रिडाइजेशन बताता है। लेकिन अभी उसको गोली मारिए,
अभी कोई टेंशन नहीं लीजिए, अभी बस इतना ही समझिए ना, सिंपल सा बात। कार्बन जितना परमाणु से जुड़ेगा वो उसका प्रोटॉन बताएगा। अगर कार्बन 2 परमाणु से जुड़ा है तो sp, 3 से sp2, 4 से sp3। अब मन में आपका सवाल उठ रहा होगा कि अभी आप बोले सर कि बेंजीन वाला जो कार्बन है sp2 प्रोटॉन में है, हम कैसे मानेंगे? देखा है, डिस्कस किया जाए। बेंजीन तो यही है ना, C6H6, यही है बेंजीन। इसका फोटो बनाइए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H H H H H H। आगे ऐसे भी सिग्मा बॉन्ड आपको बता चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ये होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधन, इसको इंडिकेट करता है ऐसे। अब पाई बॉन्ड कौन होता है? आप पढ़ चुके होंगे पाई बॉन्ड, ये अब ओवरलैपिंग में नहीं जाना है अभी। ये भी जान लो, कहीं सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा, कहीं डबल हो तो एक सिग्मा एक पाई, और कहीं ट्रिपल हो तो 2 पाई, ऊपर नीचे पाई, बीच में सिग्मा। ये दिमाग में रख लो तो तुम सिग्मा बॉन्ड भी बता सकते हो। अच्छा मान लो भाई इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन। अच्छा ये कार्बन कितना परमाणु से जुड़ा है? देखिए तो ये कार्बन, या सिग्मा बॉन्ड की बात है तो देखिए यहाँ कौन बॉन्ड है? सिग्मा, सिग्मा। यहाँ क्या है? एक पाई, एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, पाई, सिग्मा सिग्मा, हो गया। अगर हम पूछे, देख लीजिए बेटा, अगला नियम बताना है कि प्रसंकरण अगर बताना है तो दूसरा नियम है सिग्मा बंधन का संख्या, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ इस कार्बन का कितना सिग्मा बॉन्ड है? देखो तो, 1 2 3, 3 है, यानी क्या होगा स्पीड, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और प्रोटॉन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी नहीं बताते। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 तो sp3, तो sp2, 4 sp3, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहां देखो इसका सिग्मा बॉन्ड कितना, इस कार्बन का 1 2 3 sp2, इसका देखो तो 1 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 2 नंबर का देखो, 2 नंबर, इसका कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। ये वाला तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये भी क्या होगा sp2। यहां देखो तो 1 2 3 sp2, यहां देखो तो 1 2 3 sp2। यहां जा तो एक सिग्मा बॉन्ड 2, ये तो दोनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी 3, इसका भी क्या होगा sp2। यहां देखो तो बेटा, यहां क्या होगा 1 2 3 sp2। कोई डाउट? तो हम इस तरह भी बता सकते हैं। तो ये पलट कर दिया कि हेलो एल्केन उसको कहेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हो। हेलो बेंजीन या हेलो एरीन उसको कहेंगे जो sp2, समझ रहे ना, sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हो। और एकदम परिभाषा यही है, ऐसे मतलब वीडियो में कहे थे कि एल्केन के हाइड्रोजन का विस्थापन हेलोजन के द्वारा जब करवाते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। लेकिन आज एकदम कंप्लीटली समझ लीजिए हेलो एल्केन, हेलो एरीन कि भैया हेलोजन जब sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हो हेलो एल्केन, और हेलोजन जब sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हो तो हेलो एरीन कहलाता है। एकदम इस दोनों बात को गांठ में बांध लीजिए। हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हो हेलो एल्केन, और हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हो तो हेलो एरीन कहलाएगा। एकदम ग्रुप यही बनाना है। जैसे हम आपका टेस्ट लेने जाते हैं, आपको बताना है कौन हेलो एल्केन ग्रुप का है और कौन हेलो एरीन का। सी
है भैया, यहाँ हेलोजन एक कॉलोनी H H H H H H H, हम पूछे ये क्या होगा तो हम कहेंगे सर आसान सा बात है, कोई परेशानी नहीं है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, ये कितना आइटम्स है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल है, सिग्मा 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 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना भाई 4। जब 4 है तो ऑटोमेटिक है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। जहां sp3 हुआ ये किस ग्रुप का हो गया, हेलो एल्केन ग्रुप का हुआ। लेकिन यदि ऐसा दे देते सी 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 Cl है लेकिन यहां डबल बॉन्ड दिया हुआ है 2 1 3 1 4 2 3 1 4। अब देखो भैया यहाँ हेलोजन जिससे जुड़ा है इसका हाइब्रिडेशन देखो कितना है, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक पाई एक सिग्मा, तो यहाँ नंबर इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है देख लीजिए तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। इसका मतलब है बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है भैया, हाइब्रिडाइजेशन कितना है तो sp2। तब तो इसको हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए लेकिन है नहीं, क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp2 वाला तो जरूर है लेकिन बेंजीन का थोड़ा है, क्योंकि डिफरेंशियल में क्या लिखा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन का, बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में यदि हेलोजन जुड़ता है वो क्या होता है हेलो एलीन, हेलो बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एलीन के बारे में समझ गए, और हमको लगता है कि ऑर्गेनिक में जितना भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आप निश्चित कर लेंगे। बस कुछ नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल दीजिए, किसी कार्बन का जितना सिग्मा बॉन्ड है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इतना ही याद रखना है, ज्यादा मेहनत करने का दरकार नहीं है आपको। बस हाइब्रिडाइजेशन को पहले पहचान लीजिए बखूबी बेहतर तरीका से, हाइब्रिडाइजेशन को पहचानिए, उससे आपको परेशानी नहीं होगा। एकदम इस बात को गांठ मान लीजिए। कुछ अभी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, देख लेंगे ताकि फिर डाउट नहीं रहे। मान लीजिए दे रहे हैं HCH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड HH दे दिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन है, हम दे दिए, बोला रहेगा तो 5 कार्बन दे दिए। हम आपको पूछ रहे हैं भैया कि हाइब्रिडेशन बताना है, यानी सबका हाइब्रिडेशन, C1 का हाइब्रिडेशन ऑफ C1 आपको बताना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1, फिर हाइब्रिडेशन ऑफ C2, हाइब्रिडेशन ऑफ C3, हाइब्रिडेशन ऑफ C4, हाइब्रिडेशन ऑफ C5, सबका आपको बताना है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो। तो आप एकदम इधर उस बात को गांठ मान लीजिए, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बताता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी रोशन कर सिग्मा बॉन्ड 2 sp 3 sp2 4 sp3 हो गया ना। अब आइए हम ये सिग्मा बॉन्ड निकालिए, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा पाई लिखना होगा, सिखाएंगे पाई पाई सिग्मा 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 सिग्मा। अब बताइए पहला कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 1 ये 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp2। दूसरा कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3, ये भी कैसा हुआ sp2। तीसरा कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 और 1 2, तो ये भी क्या हुआ sp हो गया। चौथा कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2, ये तो दोनों के लिए हो गया 2, तो ये भी क्या हो गया sp। और पांचवा कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया sp3। तो इजीली हम सिग्मा बॉन्ड समझ गए। अब सिंगल बॉन्ड जान गए, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, डबल तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल 2 पाई 1 सिग्मा, बस इतना समझना। तो हम आसानी से कोई भी आ जाए तो हम सिग्मा बॉन्ड पहचान सकते हैं। और सिग्मा बॉन्ड का संख्या जान गए तो हम प्रोसेंटन आराम से बता सकते हैं, कोई परेशानी ही नहीं है।
इजीली काम कर सकते हैं भैया। जैसे आप कहिएगा सर बंद श्रृंखला हो, मान लीजिए दे रहे हैं ऐसा CH2 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 CH2, बस हम मान लिए हैं ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। यहाँ भी C1 का क्या, C2 का क्या, C3 का क्या, C4 का क्या, C5 का क्या, इसको पहले तोड़ेंगे। नहीं बेटा और इसमें थोड़ा टफ करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ CH और CH ये दो एक 3 बॉन्ड बना रहे हैं 4, यहाँ भी हो गया 2 एक 3 एक 4, ठीक है। हमको देखना है हाइब्रिडेशन, तो पहले इसको तोड़ लीजिए। CH2 है, पहले C फिर C या डबल बॉन्ड, यहाँ H2 है, एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ एक है, यहाँ एक है, इधर दो H है, यानी देखो यहाँ क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये कार्बन एक रखे हैं, एक, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 4। आइए 2 नंबर के कार्बन में देखिए तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। आइए 3 नंबर के कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 और 3। 4 नंबर के कार्बन में आइए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। 5 नंबर के कार्बन में आइए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। बोलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, इसका भी sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp3। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड आ जाए तो क्या हाइब्रिडेशन बन जाएगा ना। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन का चुनाव कर लेंगे। आज यहीं तक हाइब्रिडाइजेशन वीडियो कल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल पढ़ाने जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, हाँ, जिसमें आइसो नियो, आइसो कब होता है, सेकेंडरी कब कहलाता है, टर्शियरी कब कहलाता है, और नियो किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा टिप देंगे, बने रहिए हमारे साथ। बस यहीं तक, धन्यवाद।